नेटो की तर्ज पर गठबंधन बनाने की तैयारी है पुतिन की। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का सैन्य गठबंधन, बेलारूस, ईरान भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। रवि, चलिए और अब आपको बताते हैं कि पुतिन गठजोड़ कैसे काम करेगा और इस गठजोड़ का मकसद क्या होगा। नेटो में 30 देश हैं, दूसरी तरफ पुतिन के गठजोड़ में रूस के साथ 5 देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें रूस, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान प्रमुख रूप से शामिल है। अब यह समझिए कि गठजोड़ कैसे नेटो को चुनौती का देने का प्लान बनाएगा। 5 देशों की सैन्य टुकड़ियों से बनेगी संयुक्त सेना और संयुक्त सेना को घातक हथियार दिए जाएंगे। नेटो से बड़ा बजट मुहैया करवाया जाएगा। 5 देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी ज्यादा मजबूत होगी और दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की यह पहल होगी। तो सवाल यही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप नहीं दिख रही है, ये कई फ्रंट्स की पार्टनरशिप दिख रही है। राठौर सर, क्या यह माना जाए कि नेटो और दूसरे पश्चिमी देशों को सिर्फ सैन्य तरीके से घेरने की तैयारी नहीं, इसमें यह भी जिक्र हो रहा है कि बड़ी व्यापारिक साझेदारियां होंगी और इसमें बड़े फंड मुहैया कराए जाएंगे जो नेटो से भी बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पर जो नेटो का एक्सपेंशन है, आप देखिए यूक्रेन वॉर के बीच में ही 2 कंट्रीज़ को नेटो के मेंबरशिप मिल गई। तो जो नेटो का एक्सपेंशन है टुवर्ड्स रशिया, ये रोकना पुतिन के लिए हमेशा ये कंसर्न रहा है। और ये युद्ध के बीच में जो ये आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आज रूस वो पावर नहीं रही जो होती थी, आज वो चीन की सेकेंडरी पावर बन गई है। तो अगर वो नॉर्थ कोरिया को घसीटना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया चीन की रजामंदी के बगैर नहीं आएगा। अभी नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी को भी समझने की ज़रूरत है। नॉर्थ कोरिया इज़ द फार्देस्ट। नॉर्थ कोरिया ये सब चीज़ चीन के लिए ताइवान की तरफ इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में नहीं कर सकता। एक यहाँ दूर की कौड़ी मैं आपके सामने डालना चाहूँगा यहाँ पर रवि, वो ये है कि बात चल रही है कि नेटो में फ्रांस और बाकी देशों के सैनिक उतारे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो रेडी मेड फोर्सेस जो मिल सकती हैं वो नॉर्थ कोरिया से मिल सकती हैं। कहीं इसकी बात तो नहीं चल रही है। रही बात, रूस ने पहले भी कोशिश की थी, CSTO बनाया था 2002 में। 6 देश हैं रूस के साथ, बेलारूस के अलावा बाकी 5 को हम उतना एक्टिव नहीं देखते हैं रूस के साथ, सिर्फ बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ आ रही है, ईरान यस, बेलारूस यस, नॉर्थ कोरिया आता है मोस्ट वेलकम, लेकिन चीन की रजामंदी चीन को लेकर अभी भी आप बता रहे हैं कि कई सारे सवाल हैं।